हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों के लिए इंट्राडे स्टॉक्स लाता था और बताता था कि किस तरह के स्टॉक्स आपको कल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, उनमें किस तरह के टारगेट्स आपके लिए होंगे, सारी चीजें मैं आपको उसमें लिख के देता था। एक स्टॉक, दो स्टॉक देता था, हर स्टॉक के अंदर 3 टारगेट और एक एसएल देता था। साथ में जो पिछले स्टॉक्स होते थे, पिछले दिन दिए हुए स्टॉक्स होते थे, उनका हम प्रीव्यू करते थे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए दो स्टॉक्स लेके आया हूं, 4-5 लेके आया हूं। आज हम एक इंडिविजुअल सेक्टर को उठाएंगे और उस सेक्टर के मैं 4-5 स्टॉक आपके लिए लाया हूं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। आज हम उन स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे उन स्टॉक्स के बारे में, सारी चीजें हम देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, ये मेरा चैनल है, प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी फैमिली धीरे धीरे ग्रो हो। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आज मैं जो सेक्टर लेके आया हूं वो है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर दोस्तों, आपको मालूम है कि कोविड जो आया था अभी, कोविड के अंदर भी उस सेक्टर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी क्योंकि सारी चीजें लॉक हो गई थी। लेकिन एक एफएमसीजी सेक्टर ऐसा था जो खुला हुआ था। अब ऐसा एफएमसीजी सेक्टर में क्या आता है, हमारी डेली यूजेस की चीजें जैसे दूध हो गया, मिल्क, बिस्किट हो गए, ब्रेड हो गई, ये सारी चीजें एफएमसीजी में आती हैं। तो उसी सेक्टर के लिए आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक्स ढूंढ के लाया हूं। तो एफएमसीजी स्टॉक के अंदर सबसे पहला जो मेरा है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए, इसका करंट प्राइस चल रहा है 2640 रुपए और इसका एक दिन का रिटर्न देखिए दोस्तों, कल जो अभी जो मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुआ उसमें इसने 2678 का हाई बनाया, लो बनाया 2625 का। एक दिन में इसका -1% का रिटर्न है। अगर हम इसका एक वीक का देखें तो एक वीक में भी दोस्तों ये 2.25% डाउन है। देखिए, अगर हम इसका अभी जो करंट हाई है, जो इसका हाई बना है, उससे लेके अभी तक का जो हम देखें तो ये दोस्तों कितना दिखा रहा है, लगभग 3% डाउन। तो दोस्तों ये अभी भी डाउन चल रहा है। एक मंथ का अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक महीने में ये अभी भी 5%, 5.25% डाउन है। और अगर एक साल का देखें तो एक साल के अंदर इसने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगभग 23% का रिटर्न दिया है। 5 साल में देखें तो अभी तक इसने 200%, यानी 5 साल में आपका पैसा डबल कर दिया है इसने। और मैक्सिमम रिटर्न अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न इसका दोस्तों आज तक का लगभग 9 गुना पैसा कर दिया है इन्होंने। और दोस्तों, ये कंपनी आज की नहीं, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया कि इसने कितना रिटर्न दिया है। अब हम इसकी अगर फोरकास्ट देखें, मतलब जो बहुत से एनालिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं, मैं एनालिसिस के लिए इसके ऊपर टिकर टेप के ऊपर आया हूं। इसमें देखिए 37 एनालिस्ट ने इनके ऊपर रिसर्च की है और 37 में से 76% एनालिस्ट ये कहते हैं कि आपको इस प्राइस के ऊपर भी बाइंग करनी चाहिए। अब हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर आते हैं। देखिए, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए कि कंपनी दोस्तों बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अब देखिए इनका रिवेन्यू देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2018 में 36,000 करोड़, 19 में 39,000 करोड़, 20 में 40,000 करोड़, 21 में 47,000 करोड़। दोस्तों, जो इनका प्रॉफिट है बढ़ता ही जा रहा है, रिवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, अब प्रॉफिट अगर हम देखें, ये देखिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,306 करोड़, 8,604, 9,165, 10,600, यानी हर साल ग्रोथ पे ग्रोथ हो रही है। ईपीएस देखिए, ईपीएस भी 24, 27, 31, 35, यानी आप ये कह ही नहीं सकते कि 1% को भी इस कंपनी में कोई दिक्कत है। कैश देखें हम इसका तो कैश फ्लो देखिए, कैश बहुत ज्यादा कंपनी के पास कैश की कमी ही नहीं है। देखिए 5,164 18 में, 5,033, 6,700, 5,000, यानी कि लगातार कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, काम पे काम कर रही है। अब हम अगर पीयर कंपैरिजन देखते हैं, पीयर कंपैरिजन देखिए आप, हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे ऊपर पीई रेशियो में। पीयर कंपैरिजन में कौन कौन सी आती हैं, ज्योति लैब। तो इस तरह से मैं आपको बार बार ये बताना चाह रहा हूं। होल्डिंग देखिए, इसमें जो कंपनी के जो ओनर्स हैं उनकी क्या है, प्रमोटर के पास में 62% लगभग, म्यूचुअल फंड्स के पास 3%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास में डीआईज जिन्हें बोलते हैं 7.5%, एफआईज के पास में 15%,
और रिटेल इन्वेस्टर के पास में 12%। तो देखिए होल्डिंग दोस्तों बहुत जबरदस्त होल्डिंग है। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि 1% को इसमें, तो दोस्तों ये जो हमारा स्टॉक है बहुत ही बेस्ट है। अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका कम से कम 5 साल का, तो आप इसको बिंदास बाय कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है इसी तरह का दोस्तों हमारा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। आज का इसका क्लोजिंग प्राइस है 3883। एक दिन में इसने 0.4% के नेगेटिव रिटर्न है। एक सप्ताह का अगर हम देखें तो एक सप्ताह में भी 0.6 नेगेटिव है। 1 मंथ में अगर देखें तो 1 मंथ के अंदर इसने कुछ प्रॉफिट दिया है। ये थोड़ा सा नेट स्लो हो रहा है, एक मिनट दोस्तों, मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। 1 मंथ में ये देखिए 1 मंथ के अंदर इसका जो रिटर्न है लगभग 5% नेगेटिव है। 1 ईयर में चलते हैं, अब देखिए यहां पे देखिए 4% के रिटर्न है। यानी अभी तक 1 साल हो गया ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, कोई रिटर्न नहीं है। अगर हम 5 साल में देखें तो दोस्तों बहुत कुछ मिलेगा, लगभग दुगना कर दिया पैसा, 130% के रिटर्न है। और मैक्सिमम देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों, 4299% के रिटर्न है 5 साल में। तो 1 साल से ये लगातार एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ऐसे स्टॉक उठाओ जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब देखिए इसका फोरकास्ट देखिए, 37 एनालिस्ट है इसमें भी, जिसमें से 70% ये कह रहे हैं कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं, कंपनी के पास कितना पैसा है। ये देखिए कंपनी के पास टोटल रेवेन्यू देखिए, 18 में 10,000 करोड़, 19 में 11,000, 20 में 11,000, 21 में 13,000। प्रॉफिट देखिए 15,000, 1500 सॉरी, 1700, 1800, 2500। अगर हम इसी तरह से इसका पीयर कंपैरिजन देखें, होल्डिंग देखते हैं। होल्डिंग देखिए दोस्तों, प्रमोटर के पास कितना कुछ है। प्रमोटर के पास में 50.5%, म्यूचुअल फंड्स के पास में 0.4%, डीआईज जो बोलते हैं 7%, एफआईज 18%, रिटेल इन्वेस्टर 19%। यानी कि जो डीआईज हैं, एफआईज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने दबा के माल उठाया हुआ है इसमें। इसी तरह का और स्टॉक है एक आईटीसी। दोस्तों लो बीटा स्टॉक बोलते हैं इसे, चलता बहुत धीरे है, लेकिन इसका डिविडेंड और अगर वो चीजें देखोगे तो इतना ज्यादा डिविडेंड मिलता है, बहुत ज्यादा, बोनस का किंग है ये। और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए कि अभी तक जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो अभी अंडर वैल्यूड है। यानी कि इसको बाइंग करने का स्ट्रॉन्ग हमारे पास रीजन है। अब देखिए एक दिन में इसमें भी नेगेटिव रिटर्न है, एक सप्ताह में अगर हम देखते हैं तो एक सप्ताह में भी इसमें नेगेटिव रिटर्न है, एक महीने में देखते हैं तो इसमें रिटर्न ठीक मिलेंगे, 9% के रिटर्न है। एक साल में अगर हम देखते हैं तो 34%, 34.5% के रिटर्न है। 5 साल में अगर हम देखते हैं 3.5% के रिटर्न है। देखिए दोस्तों 5 साल में 3.5% के रिटर्न है, तो इसमें घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक लो बीटा स्टॉक है, ये डिविडेंड इतना देता है कि शायद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और इसके अंदर बीच में बोनस भी आ चुका है, स्प्लिट हो चुका है कितनी बार। और देखिए मैक्सिमम इसका देखिए 1000% के रिटर्न है। फोरकास्ट देख लेते हैं। फोरकास्ट देखिए दोस्तों, 34 एनालिस्ट हैं, जिसमें से 74% एनालिस्ट ये कहते हैं कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए दोस्तों, इस कंपनी के पास इतना कैश है पूछो ही मत। ये देखिए 18 के अंदर 45,000 करोड़, 19 में 50,000, 20 में 52,000, 21 में 51,000। प्रॉफिट देखते हैं 17,409, 19,000, 20,000, 17,000। यानी कि कंपनी के पास कैश बहुत ज्यादा है। होल्डिंग देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, ये चीजें बहुत जरूरी होती है देखनी। ये देखिए दोस्तों इसमें कुछ मिस्टेक हो गई, प्रमोटर होल्डिंग 0 दिखा रहा है, 0 नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक है दिखाने में। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, डीमार्ट। डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से है, 4,400 इसका रेट है अभी। और इसमें देखिए एक दिन में 2% के रिटर्न है, एक दिन में भी 2.25% के रिटर्न है। एक सप्ताह में देखते हैं बहुत तगड़े रिटर्न मिलेंगे, 0% है बराबर। एक मंथ में देखिए इसका कितना रिटर्न है, 11%। एक महीने में 11% रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। अगर हम एक साल में देखते हैं 120%, यानी एक साल में पैसा डबल कर दिया है। 5 साल में देखें तो आपका रिटर्न बहुत जबरदस्त है, 5 साल में 6 गुना पैसा हो गया आपका। और मैक्सिमम रिटर्न तो आपको दोस्तों देखना ही पड़ेगा, वही 6 गुना। यानी कि कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है, देखिए ये कंपनी 2017 में ही आई है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 4 साल हुआ है, 4 साल में पैसा 6 गुना कहां हो सकता है, कहीं भी नहीं हो सकता। फोरकास्ट देखिए एनालिस्ट क्या कहते हैं,
28 में से 29%, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा भाग चुका है। अगर हम अभी का अगर इसमें कंपैरिजन करें तो ये अभी अभी 1 साल के अंदर डबल हो चुका है। तो 29% एनालिस्ट अभी भी इसमें कह रहे हैं बाई करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर आप अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हो तो आप इसमें बाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए, कंपनी के पास कैश बहुत ज्यादा है, हो सकता है इसके अंदर अभी स्प्लिट आ जाए, बोनस आ जाए, क्योंकि बहुत ऊपर भाग चुकी है। देखिए 15,000, 20,000, 24,000, 24,000, प्रॉफिट देखें 1200, 1400, 1700, 1400, बहुत ज्यादा कैश है कंपनी के पास में। अगर हम इसकी होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग कितनी है वो अभी पता चल जाएगा। ये देखिए प्रमोटर के पास होल्डिंग लगभग 75% है, यानी कि जो 75-25 का सेबी का नियम है सिर्फ वही पूरा कर रखा है मुश्किल से। म्यूचुअल फंड के पास में 6% है, डीआईज के पास में 0.41%, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं 10% है, रिटेल इन्वेस्टर के पास में 8% है। इसी तरह से दोस्तों एक स्टॉक और है एफएमसीजी के, जो स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए आया हूं उसमें टाटा कंज्यूमर बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं, 818 रुपए इसका भी प्राइस है, तो आप इसको प्लीज अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। ये देखिए एक सप्ताह का रिटर्न देखिए 1% है, 1.5%। एक महीने का रिटर्न अगर हम देखते हैं माइनस में है अभी भी, यानी कि जो इसका हायर पॉइंट है, ये देखिए ये जो हायर पॉइंट है इसका 884, ये अभी भी उससे बहुत नीचे चल रहा है, 6% के आसपास नीचे चल रहा है। एक साल का अगर हम इसमें देखते हैं, एक साल में 72% बहुत ज्यादा होता है। 5 साल में अगर हम देखें कि 5 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, आपका पैसा 5 गुना कर दिया है। और मैक्सिमम अगर इसका रिटर्न देखो तो देखिए मैक्सिमम रिटर्न इसका 1461%। और वैसे भी ये टाटा की कंपनी है, दिक्कत वैसे ही नहीं है, टाटा के पास तो वैसे ही। एनालिस्ट देखिए 16 एनालिस्ट हैं, 16 में से 75% एनालिस्ट इसको कह रहे हैं कि आप इसको बाई करना चाहिए। फाइनेंशियल में तो टाटा ग्रुप की वैसी कंपनी है, कोई दिक्कत है ही नहीं। आप इसमें देख सकते हैं वैसे ही पैसा बहुत ज्यादा, 6,900, 7,400, 9,700, 11,800। प्रॉफिट भी देख लो 753, 734, 809, 1300, यानी कि फाइनेंशियल में किसी भी प्रकार की नहीं है। होल्डिंग्स टाटा का शेयर है तो होल्डिंग भी पूरी मिलेगी, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये देखिए 34%, 8%, 4%, 25%, 26%। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने आपको एफएमसीजी सेक्टर से बताए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप इन्हें बिंदास बाय कर सकते हो, क्योंकि ये जो मैंने कंपनियां बताई ये सारी कंपनियां बहुत ही स्ट्रांग है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रिटानिया बहुत बड़ी कंपनी है, आईटीसी ये तो किंग है, एवेन्यू सुपरमार्ट ये बहुत बढ़िया अभी प्रोग्रेस कर रहा है, टाटा कंज्यूमर टाटा की कंपनी है, किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये मैंने आपको स्टॉक्स बताए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप इन्हें बिंदास बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे, लेकिन ये नहीं है आज खरीदा कल ही ये सर ये तो नीचे चला गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको मिनिमम 5 साल आपको रखना है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। धन्यवाद।